हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमने पिछली छोटी छोटी काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में, और इनके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली समझेंगे। चलिए बच्चों, रोज़ की तरह रूटीन का काम कर लेते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है बच्चों? जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तो तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब बच्चों, दुनिया आपको डिप्रेस करेगी, बट आपको लगे रहना है अपने काम के लिए। अपने काम में 100% आपको आउटपुट देना है। दुनिया आपको कमज़ोर दिखाने की कोशिश करेगी, ठीक है, लेकिन आप कमज़ोर हो नहीं। आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोग उसको समझ नहीं पाते हो। हमारे अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। बस होता क्या है, अगर ये चीज़ें हमारे ऊपर डोमिनेट कर गई तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और अगर हम इस पे विजय पा लिए या इससे जीत गए तो हम विनर बन जाते हैं। तो बच्चों, विनर बनिए, लूजर नहीं। ओके बच्चों, टेक केयर। बच्चों, हम लोग एक फिनोमिना आज स्टार्ट कर रहे हैं, लिंकेज। तो लिंकेज को पहले हम लोग समझेंगे कि लिंकेज होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो पहले आप एक बात बताइए, मान लिया कि ये एक क्रोमोसोम है और इस पे बैठा हुआ है जीन ए और ये जीन बी, और एक और क्रोमोसोम ले लेते हैं क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम की हम पहले बात करेंगे। इस पे बैठा हुआ है स्मॉल ए स्मॉल बी, दो जीन बैठे हुए हैं। जो ये पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये मैटरनल क्रोमोसोम है। बताओ, इस तरह के क्रोमोसोम के पेयर को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। बच्चों, आपको पढ़ाया गया था कि जब ये एस फेज से गुजरेंगे तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो बताइए वो कैसे दिखाई पड़ेंगे? अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स में स्प्लिट हो जाएंगे। यानी ये देखिए, कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये भी कैपिटल ए कैपिटल बी, क्योंकि देखिए दोनों डीएनए सेम है। सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं ना, तो दोनों सेम है। सिस्टर क्रोमैटिड कॉन्सेप्ट्स आपको पहले क्लियर करा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में आप देखिएगा। सिस्टर क्रोमैटिड ये दोनों, ठीक है बच्चों। अगर इसकी बात करें, ये तो पैटर्नल वाला क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। और अगर मैटरनल क्रोमोसोम की बात करें बच्चों, तो उसका भी ऐसे ही हो जाएगा। इस पे होगा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी है सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बच्चों, ये और ये, क्या ये दोनों सिस्टर हैं? ये फीमेल वाला हो गया। ये और ये क्या सिस्टर है? नहीं। ये और ये सिस्टर है? नहीं। ये दोनों नॉन सिस्टर हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर? इसी प्रकार मैं पूछूं, ये और ये सिस्टर है कि नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर, ठीक है। तो समझ गए ना, सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर पहले भी आपको बता चुका हूं। अब क्या होगा बच्चों? अब ये चले जाएंगे मियोसिस 1 के प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन स्टेज में। पैकिटीन स्टेज। जब ये बच्चों यहां जाएंगे तो क्या होगा? यहां पर एक विशेष फिनोमिना होने लगेगा। क्या हो जाएगा? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हो जाता है क्रॉसिंग ओवर। तो ये टुकड़ा इधर चला जाएगा और ये टुकड़ा इधर चला जाएगा, यानी इधर का जीन इधर और इधर का जीन या एलील इधर चला जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसी भी प्लेस पर हो सकता है बच्चों। क्रॉसिंग ओवर किसी भी प्लेस पर हो सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम आप देखिए क्या होगा। मैं बनाता हूं, ये देखिए। देखिए, ये ए था, इसको ए लिख दीजिए। ये बी था, बी लिख दीजिए। यहाँ पे ए था, ए लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे कैपिटल बी था ना, लेकिन अब क्या आ गया? यहाँ पर आ गया स्मॉल बी, तो मैंने स्मॉल बी लिख दिया। इस जगह पे क्या है? स्मॉल ए, तो स्मॉल ए लिख दिया हमने। इस जगह पे क्या था? स्मॉल बी, लेकिन अब आ क्या गया है? कैपिटल बी, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे ए और बी ही रहेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी रहेगा। तो बताइए क्रॉसिंग ओवर बच्चों कहाँ होता है? सिस्टर क्रोमैटिड की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड?
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कितने स्ट्रैंड स्टेज में होता है? 4 स्ट्रैंड स्टेज। हम लोगों ने इसको क्या बोला था 4 स्ट्रैंड स्टेज को? टेट्राड, टेट्राड बोला था, याद रखिएगा बच्चों, टेट्राड। अब देखिए, अब ये चीज हमारे पास आ गई, लेकिन अभी भी गैमेट नहीं बना, क्योंकि गैमेट कब बनेगा? गैमेट बनेगा मियोसिस सेकंड के बाद, मियोसिस सेकंड के बाद। आइए देखते हैं जरा उसके इसके आगे का फ्यूचर। तो बच्चों क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा था। अभी क्रॉसिंग ओवर होने के बाद मियोसिस 1 का एनाफेज फर्स्ट होगा। मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं, यहीं पर हो जाता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मेंडल का एक नियम था ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे जो दोनों क्रोमोसोम है, मैटरनल और पैटर्नल, वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अच्छा बताओ, जब ये अलग होंगे तो इनके गैमेट भी अलग हो, सॉरी इनके एलील भी अलग हो जाएंगे या जीन भी अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया सेग्रीगेशन, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो यहाँ फॉलो होता है एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है, अब देखते हैं इससे क्या होगा। इससे ये फायदा होगा, ये एक सेल में मान लो पहुंच गया और ये दूसरी सेल में पहुंच गया। मियोसिस फर्स्ट के बाद की बात कर रहा हूं, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। मैं ब्रीफ में अभी आपको बता रहा हूं, सेल डिवीजन में कंप्लीटली आपको बताया जाएगा या आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक सेट क्रोमोसोम का इसमें चला गया और एक चला गया इसमें। देखो बच्चों ये क्या था, ये वैसे ही लिख दीजिए जैसा ये है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, और यहाँ स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, अभी तो ये एक ही सेल के अंदर थे, अब ये देखिए दो अलग अलग सेल के अंदर पहुंच गए। क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया बच्चों? हाफ। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ, विल बी हाफ। ठीक है, और यहां पे बच्चों एक नियम और फॉलो हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैसे? कैपिटल बी, एक एलिल का जब सेग्रीगेशन होता है तो वो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। एक एलिल का सेग्रीगेशन दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, यानी एक करेक्टर का जो जीन है उसके अलग होने पर दूसरे उसका अलग होना दूसरे जीन पर निर्भर नहीं करता है। यानी एलिल या जीन जब अलग होते हैं क्रोमोसोम से तो वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब जब वो अलग होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, एक जीन दूसरे जीन पर निर्भर नहीं करता या एक एलील दूसरे एलील पर निर्भर नहीं करता, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या हो गया? हाफ। देखिए दो थे अभी पेरेंट सेल में, अब देखिए डॉटर सेल में कितने हो गए? हाफ हो गए। तो अब मियोसिस सेकेंड होगी। अगर आप बोलोगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए तो व्हाट इज द नीड ऑफ मियोसिस सेकेंड? तो देखो मियोसिस सेकेंड की जरूरत इसलिए होगी क्योंकि अभी भी डीएनए का नंबर डबल है, डीएनए का अमाउंट डबल है, क्योंकि हमने एस फेज में डीएनए के अमाउंट को डबल कर लिया था, इसलिए उसको भी तो हाफ करेंगे। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस सेकेंड? ये डीएनए के नंबर्स को हाफ कर देता है, डीएनए के अमाउंट को हाफ कर देता है, दोनों डॉटर सेल में हाफ हाफ बांटेगा। ठीक है, और 2 से 4 सेल बन जाएंगे। आइए देखते हैं इसके बाद का। अब देखिए बच्चों, मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल बनी थी और ये जो क्रोमोसोम थे वो अलग अलग हो गए थे, सेग्रीगेट भी हो गए थे और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो गया था। तो डायड ऑफ द सेल बन गया था बच्चों। 2 सेल जो बनती है मियोसिस फर्स्ट के बाद उसको बोलते हैं डायड ऑफ सेल। जब मियोसिस सेकेंड होगा तो डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाएगा। क्रोमोसोम का अमाउंट हाफ कैसे हुआ? मियोसिस फर्स्ट के बाद। जबकि डीएनए का अमाउंट हाफ कैसे होगा? मियोसिस सेकेंड के बाद। तो देखिए होगा क्या मियोसिस सेकेंड में, जो सेंट्रोमियर है ना वो 20 से स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर 20 से स्प्लिट हो जाएगा। अब जरा देखो, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी ये एक सेल में पहुंच जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी दूसरी सेल में पहुंच जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी तीसरी सेल में पहुंच जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी चौथी सेल में पहुंच जाएगा। और अब देखिए मियोसिस सेकेंड के बाद 2n सेल कैसी हो चुकी है? n, और जो स्ट्रक्चर्स बने हैं उनको बोलते हैं गैमीट्स, उनको बोलते हैं गैमेट। और गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लाइड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लाइड। बच्चों मियोसिस के बाद डीएनए का अमाउंट भी क्या हो गया? हाफ, और क्रोमोसोम का अमाउंट नंबर भी क्या हो गया? हाफ। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है मियोसिस सेकंड में क्या हाफ हुआ? डीएनए, जबकि मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ? तो आप बताओगे क्रोमोसोमल नंबर। ठीक है बच्चों, आपने देखा यहाँ पर कि वेरिएशन पैदा हो गए, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, स्मॉल ई के साथ कैपिटल बी आ गया। इसका कॉज क्या है बच्चों? इसका कॉज है
क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बनाना। इसलिए कभी कभी क्या होता है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर फेल हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ठीक है। तो क्या वेरिएशन पैदा होंगे? नहीं, वेरिएशन पैदा नहीं होंगे। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? लिंकेज। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? लिंकेज। क्योंकि देखिए जीन क्या होंगे, एक दूसरे से अगर अलग हो जाएंगे तो क्रॉसिंग ओवर, और अलग नहीं हो पाए, फिजिकली आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? लिंकेज। ठीक है बच्चों, लिंकेज अगर होगा तो क्या होगा, आइए थोड़ा सा और देखते हैं क्या होगा उस समय। देखिए जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो गैमेट कितने तरह के बने, आपको बता देता हूं। गैमेट्स आपके बने, एक सेल में था कैपिटल ए कैपिटल बी, एक सेल में था कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, फिर आगे देखिए स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी था, और इन चार सेल को हम लोग टेट्राड बोल रहे थे ना बच्चों। यहाँ पे क्या था? स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। देखिए वेराइटी आ रही थी ना, ये न्यू वेराइटी आई, इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। और इनके ये बिल्कुल पेरेंट जैसे हैं, इनको बोलते हैं पेरेंटल, इनको बोलते हैं पेरेंटल टाइप। और ये रिकॉम्बिनेंट टाइप, मतलब इसमें न्यू कैरेक्टर आ गए और इसमें पेरेंट जैसे ही कैरेक्टर हैं। ठीक है बच्चों। और अगर कभी लिंकेज हो जाता, अगर लिंकेज हो जाता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो लिंकेज हो जाता, ठीक है, उस समय क्या होगा? उस समय जो चार सेल बनी यानी जो टेट्राड बने, उसमें देखिए क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर आते ही नहीं। ये देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी, इसमें देखिए ये एक्सचेंज हुआ था ना, यहाँ पे देखिएगा। अगर मान लो एक्सचेंज नहीं होता तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी इसमें भी रहता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी इसमें भी रहता। देखिए ये तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद का परिणाम है ना, और ये क्रॉसिंग ओवर जब नहीं हुआ तो उस फिनोमिना को लिंकेज बोलते थे। उस समय देखिए वेरिएशंस डेवलप नहीं हो रहे हैं। यहाँ देखिए स्मॉल बी स्मॉल स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, चार की चारों सेल कैसी बच्चों? पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप, क्या यहाँ करेक्टर डेवलप हुए? नहीं। तो याद रखिए अगर लिंकेज होगा तो पेरेंटल करेक्टर ज्यादा अपीयर होंगे, और अगर क्रॉसिंग ओवर होगा बच्चों तो रिकॉम्बिनेंट करेक्टर ज्यादा अपीयर होंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपको गैमेट्स में न्यू न्यू करेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं या ऑफस्प्रिंग में न्यू न्यू करेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और अगर करेक्टर नहीं नजर आ रहे हैं, न्यू करेक्टर नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वेरिएशंस नजर नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे जीन लिंक हो गए हैं। और बच्चों जीन कब लिंक होंगे आपको बता दें, जब जीन, आप बताओ, दो बच्चे एक बेंच पे बैठे हुए हैं बहुत पास पास, ठीक है, तो उनमें दोस्ती है, ठीक है, कभी ऐसा तो होगा नहीं ये बच्चा इस किनारे पे बैठा हो और ये बच्चा इस किनारे पे बैठा हो तो उनकी दोस्ती हो जाए, नहीं। जो क्लोज बैठते हैं बच्चे क्लासरूम में, उन्हीं में देखा होगा फ्रेंडशिप होने के चांसेस हैं। वैसे बताइए यहाँ पे हम मान लेते हैं तीन जीन है, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी मान लो, और स्मॉल डी मान लीजिए, ठीक है। अब आप बताओ, मान लिया सी और डी बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, तो बताइए लिंकेज होने का चांस किसमें ज्यादा होगा? लिंकेज का चांस तभी होगा जब जीन बहुत क्लोजली बैठे हुए हैं सेम क्रोमोसोम पर, ठीक है। लिंकेज का चांस तभी ज्यादा होगा जब जीन सेम क्रोमोसोम पर बहुत कम दूरी पर बैठे हुए हैं। और बच्चों क्रॉसिंग ओवर जस्ट अपोजिट होता है लिंकेज का, तो क्रॉसिंग ओवर का चांस सबसे ज्यादा कब होगा? जब दूरी बहुत ज्यादा है, जैसे ए और डी के बीच में क्रॉसिंग ओवर का चांस सबसे ज्यादा है और लिंकेज का चांस सबसे कम है। बच्चों बताओ सी और डी के बीच क्या होगा? सी और डी के बीच दूरी बहुत कम है, इसलिए लिंकेज का चांस ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर का चांस बहुत कम। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। मतलब बच्चों एक आखिरी बात बताइए, क्रॉसिंग ओवर होगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होगा, और अगर लिंकेज होगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होगा, और लॉ ऑफ अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हुआ तो आप समझ जाइएगा कि ये लिंकेज हो रहा है। सेग्रीगेशन अभी भी फॉलो होगा, सेग्रीगेट तो हुए है ना क्रोमोसोम, ठीक है, जीन भी सेग्रीगेट हुए, लेकिन हाँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि ए और बी जीन देखो यहाँ लिंक है, ए और बी जीन यहाँ लिंक हो गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्या क्या समझ में आया आपको? बच्चों हमने ये समझा कि अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल फॉलो होगा, ठीक है, और इस वजह से वेरिएशंस पैदा होंगे।
और न्यू करेक्टर सामने आएंगे, जिनको रिकॉम्बिनेंट करेक्टर बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट करेक्टर, और तब नेचर इनको सिलेक्ट करेगी, नेचुरल सिलेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, अगर लिंकेज हो गया यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो उस समय सेग्रीगेशन होगा। बच्चों सेग्रीगेशन अभी भी होगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका रूल फॉलो नहीं होगा। तो बताइए इस समय क्या वेरिएशंस पैदा होंगे? बच्चों अगर वेरिएशंस पैदा नहीं होंगे तो बताइए क्या रिकॉम्बिनेंट करेक्टर नजर आएंगे? नहीं आएंगे। तो करेक्टर कैसे रहेंगे? पेरेंट जैसे। तो पेरेंटल करेक्टर ही नजर आएंगे। अगर पेरेंटल करेक्टर नजर आएंगे तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नेचर हमेशा वेरिएशन को चुनती है। ठीक है बच्चों, यानी अगर बच्चा मम्मी पापा जैसा हूबहू दिख रहा है तो समझिए लिंकेज हो गया है, और अगर उसमें नए करेक्टर आ गए तो फिर क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और लिंकेज अगर होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला रूल फॉलो नहीं होगा। एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल वॉज वेरी लकी, वाई? क्योंकि मेंडल ने जो भी जीन लिए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, और या फिर उनकी दूरी बहुत ज्यादा थी। तो दूरी ज्यादा थी बच्चों, तो लिंकेज का चांस ऑलमोस्ट नील था। लिंकेज का चांस नील था, तो लिंकेज अगर नील हुआ होगा तो बताइए, अगर लिंकेज नील नहीं होता ना तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं खोज पाते, क्योंकि देखो ये फॉलो ही नहीं होता। इसीलिए ध्यान दीजिए, मेंडल वॉज वेरी लकी, क्योंकि उन्होंने जो पेयर्स लिए थे जीन के वो दूर दूर बैठे हुए थे और अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, और इसी कारण क्या हुआ? लिंकेज बाई चांस की बात है कि नहीं हुआ, और इस वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट खोजा गया। तो बताइए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद क्या है? लिंकेज। कहां फेल हो जाता है? लिंकेज में। ठीक है बच्चों, और जीन के साथ साथ रहने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं? लिंकेज। ठीक है बच्चों, क्लियर? देखिए बच्चों, पहले लिंकेज वर्ड नहीं दिया गया था। सबसे पहले कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस दी गई थी, जो दी थी वैटसन ने। बैट्सन एंड पुन्नेट ने दी थी 1905 में, और डिस्क्राइब्ड ए क्रॉस इन स्वीट पी। स्वीट पी को क्या बोलते हैं बच्चों? लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है बच्चों, लेथाइरस ओडोरेटस। वेयर ए डेविएशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो उन्होंने क्या देखा, बैट्सन एंड पुन्नेट ने क्या देखा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यानी देखो डेविएशन आ गया, डेविएशन वर्ड आया ना, डेविएशन हो गया यानी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लांट ऑफ स्वीट पी वेराइटी हैविंग ब्लू फ्लावर के लिए कैपिटल बी इस्तेमाल किया बच्चों, और लॉन्ग पॉलन ग्रेन के लिए इन्होंने कैपिटल एल इस्तेमाल किया, और ये दोनों डोमिनेंट करेक्टर हैं। ये दोनों कैसे बच्चों? डोमिनेंट। ध्यान दीजिएगा, जबकि देखिए इनको कराया गया क्रॉस किसके साथ? रेसेसिव के साथ। बिल्कुल मेंडल जैसा ही वो था क्रॉस। तो रेसेसिव के लिए रेड कलर का लिया फ्लावर, जो कि स्मॉल बी से इंडिकेट किया, और राउंड पॉलन ग्रेन लिया जो स्मॉल एल से इंडिकेट किया। ये कैसा है बच्चों? रेसेसिव। यानी ब्लू इज डोमिनेंट ओवर रेड फ्लावर, और लॉन्ग पॉलन ग्रेन इज डोमिनेंट ओवर राउंड पॉलन ग्रेन। ठीक है बच्चों, F1 में क्या बनेगा? आप देखो जरा, ये देखिए ब्लू कलर का फ्लावर लिया तो कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल एल कैपिटल एल। यहाँ देखिए रेड कलर का फ्लावर लिया और राउंडेड पॉलन ग्रेन लिया तो स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। बच्चों गैमेट जो होता है, गैमेट में एक ही जीन तो आता है, क्योंकि सेग्रीगेट हो जाते हैं जीन, तो ये इससे अलग हुआ। अब देखो कैपिटल बी आ गया यहाँ पर, ये इससे सेग्रीगेट हुआ, ये आ गया, तो कैपिटल बी स्मॉल बी गैमेट यहाँ से आया। ये इससे सेग्रीगेट हुआ, देखो आ गया, ये इससे सेग्रीगेट हुआ, देखो आ गया। ठीक है, ये दोनों गैमेट बन गए। F1 जनरेशन में क्या होगा बच्चों? ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल दैट, और ये देखो ये डोमिनेट है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी पे डोमिनेट है तो ब्लू कलर आ गया, कैपिटल एल स्मॉल एल पे डोमिनेट है तो लॉन्ग आ गया। ठीक है, यानी क्या बन गया? हाइब्रिड बन गया, लेकिन करेक्टर आएगा कौन सा? डोमिनेंट, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का। अब बच्चों डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हम कराने जा रहे हैं। जब डाई टेस्ट क्रॉस क्या होता है बच्चों? जब कभी भी किसी भी हाइब्रिड का आप उसके रेसेसिव से क्रॉस करा देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। बच्चों हाइब्रिड का क्रॉस अगर रेसेसिव से कराएंगे तो क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्यों बोला? देखिए एक हाइब्रिड ये है और एक हाइब्रिड ये है, इसलिए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराया। बच्चों डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो फिक्स है, उसको आना चाहिए 1:1:1:1, यानी 25% जो है ब्लू लॉन्ग पौधे मिलने चाहिए थे, 25% ब्लू राउंड मिलने चाहिए थे,
25% रेड लॉन्ग पॉलन ग्रेन वाले मिलने चाहिए थे और 25% बच्चों मिलने चाहिए थे रेड राउंडेड पॉलन ग्रेन वाले, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या पाया गया, ऐसा पाया गया जब यहाँ पे ऑब्जर्व रेशियो था तो पाया गया 7:1:1:1:7 रेशियो पाया इन्होंने। मतलब बैटसन एंड पुन्नेट को रेशियो ये नहीं मिला, मिलना क्या चाहिए था 1:1:1:1 क्योंकि फिक्स है, लेकिन आया क्या, आया कुछ और। तो ये लोग सरप्राइज्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। तो इन्होंने देखा, क्या देखा कि जो कुछ जीन थे उनमें पेरेंटल कैरेक्टर नजर आ रहे थे, कुछ जीन जिनमें पेरेंटल कैरेक्टर नजर आ रहे थे उनको उन्होंने बोल दिया कपलिंग, कपलिंग टाइप, और जिनमें नॉन पेरेंटल कैरेक्टर या न्यू कैरेक्टर नजर आ रहे थे उनमें क्या बोल दिया, उनको बोल दिया रिपल्सन टाइप, उनको बोल दिया रिपल्सन टाइप। तो कपलिंग एंड रिपल्सन समझ में आ गया। समझो, जिसमें लिंक्ड जीन थे उनको कपलिंग बोल दिया, जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका था उनको रिपल्सन बोल दिया। आइए कपलिंग और रिपल्सन को समझने के लिए मैं आपको एक बार फिर कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूं। बच्चों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि डोमिनेंट जीन एक क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है और रिसेसिव एक पे बैठा हुआ है। अगर इस तरह की कंडीशंस दिखाई पड़े तो इसको बोलते हैं सिस या कपलिंग टाइप। जबकि यहां देखिए डोमिनेंट के साथ रिसेसिव बैठा हुआ है या रिसेसिव के साथ डोमिनेंट बैठा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रांस या रिपल्सन टाइप, ट्रांस या रिपल्सन टाइप। आपने देखा था अभी जब हमने कुछ समय पहले आपको बताया था, अगर पेरेंटल कैरेक्टर होंगे तो देखिए जीन तो अलग होंगे नहीं, तो इस समय क्या हो रहा है, लिंकेज का चांस ज्यादा है, ये लिंकेज को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अलग अलग हो गए, जीन अलग अलग हो गए, तो ये क्या कर रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर को या रिकॉम्बिनेशन को मेनली शो कर रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन को मेनली शो कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए बच्चों सिस अरेंजमेंट क्या है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल भी बैठा हुआ है और स्मॉल ए के साथ स्मॉल भी बैठा हुआ है। तो लिखा है ए एंड बी आर सिस अरेंजमेंट, यानी ए और बी सेम साइड पे बैठे हुए तो सिस अरेंजमेंट में। ट्रांस में देखिए क्या है, ट्रांस में देखिए अलग अलग जगह बैठे हैं, ट्रांस अरेंजमेंट यानी रिपल्सन टाइप और सिस यानी कपलिंग टाइप। तो कैपिटल ए के साथ क्या आ गया बच्चों, स्मॉल ए, और स्मॉल बी के साथ क्या आ गया, कैपिटल बी। देखिए है ना, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, तो ये क्या हो गया, ट्रांस या रिपल्सन टाइप, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो बच्चों अभी आपने चार्ट में देखा कि जब हम लोगों ने ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन का क्रॉस कराया किसके साथ, रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन के साथ, तो F1 में हमें हाइब्रिड मिले, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल। और इसमें करेक्टर कैसा आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस के अगेंस्ट बच्चों, बताइए, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन, ठीक है बच्चों। These were crossed with plant having the red flower and round pollen grain। देखिए रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया गया और रिसेसिव का क्या था, रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन। यहाँ पे देखिए पहले ही क्लियर कर दिया था कि ब्लू कलर डोमिनेटेड है किसके ऊपर बच्चों, ब्लू कलर डोमिनेटेड है रेड पर, और जबकि लॉन्ग पॉलन ग्रेन डोमिनेटेड है राउंड पर, क्लियर। देखिए क्या पढ़ना है अब हमें, इफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टेक्स प्लेस। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो मैंने क्या बोला था, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो बच्चों क्या आना चाहिए था, 1:1:1:1:1, यानी 25-25-25-25%, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं आया, इंस्टेड मतलब इसकी बजाय 7:1:1:7 रेशियो आया, ठीक है, या एक्चुअली ऑब्टेन हुआ, इंडिकेटिंग दैट देयर वाज ए टेंडेंसी इन डोमिनेंट एलील टू रिमेन टुगेदर। मतलब डोमिनेंट वाले जो एलील थे ना वो एक साथ रह रहे थे, यानी जो डोमिनेंट वाले एलील थे वो एक साथ रह रहे थे। इसका मतलब कौन सा फिनोमिना था बच्चों, आज की डेट पे हमें पता है लिंकेज, लेकिन उस समय इनको नहीं पता था तो इन्होंने इसको बोल दिया कपलिंग, इनको बोल दिया कपलिंग, ठीक है। सिमिलर वॉज द केस विद द रेसेसिव एलील, ऐसा ही रेसेसिव एलील के साथ था। तो रेसेसिव और डोमिनेंट एलील कैसे थे बच्चों, कपलिंग। और जो नए फॉर्म थे उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया रिपल्सन, जिसमें डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों थे, मैंने शुरुआत में बताया आपको। दिस डेविएशन वॉज, इस डेविएशन को ही इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक्सप्लेन किया गैमेटिक कपलिंग बाय बेटसन, यानी बेटसन एंड पुनेट ने इसी को गैमेटिक यानी गैमिट बनते समय कपलिंग हो गई है, गैमिट बनते समय जीन कपल कर गए हैं, ठीक है, ये फिनोमिना दिया। सिमिलरली इट वाज ऑब्जर्व, ये भी देखा गया, व्हेन टू सच डोमिनेंट एलील या रेसेसिव एलील कम फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट, और अगर जब डिफरेंट पेरेंट से आते हैं तो दे टेंड टू रिमेन सेपरेट, तो फिर क्या होता है वो सेपरेट होते हैं। इस फिनोमिना को उन्होंने क्या बोला,
गैमेटिक रिपल्सन। गैमेटिक रिपल्सन तो यानी क्या समझ में आया, कपलिंग एंड रिपल्सन दो टर्म आ गया, कपलिंग एंड रिपल्सन दो टर्म आ गया, और मैंने आपको सिस और ट्रांस भी बता दिया है बच्चों। ये चार्ट आप देख चुके हो। तो देखिए क्या लिखा है, बैटसन्स के एक्सपेरिमेंट में रिपल्सन फेज क्या था, वन पेरेंट वुड हैव ब्लू फ्लावर, एक पेरेंट से ब्लू फ्लावर लिया गया, और राउंडेड पॉलन ग्रेन यानी कैपिटल बी स्मॉल एल, और जो दूसरा था उसमें रेड फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन आ गया, यानी नए कॉम्बिनेशन बन गए थे ना, आपको बताया था न्यू कॉम्बिनेशन जो बने थे उनको रिपल्सन वर्ड बोला जा रहा था, यानी कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन या न्यू कॉम्बिनेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट क्रॉस इन सच रिपल्सन फेज वर सिमिलर इन दैट ऑब्टेन्ड इन कपलिंग फेज, यानी इसका भी रिजल्ट लगभग वैसे ही था, लेकिन रेशियो थोड़ा इधर उधर हो गया था। रेशियो है 1:7, 7:7:1। ठीक है, वो भी 1:1:1 नहीं आया क्योंकि वहां पर भी लिंकेज का फिनोमिना था। बैटसन ने एक्सप्लेन किया कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब होता है ऊपर के एक्सपेरिमेंट में, तभी कपलिंग और रिपल्सन का फिनोमिना देखा जाता है, यानी जब लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तभी कपलिंग और रिपल्सन देखने को मिलता है। ऑल्दो कपलिंग एंड रिपल्सन एज एक्सप्लेन्ड अबव वर लेटर डिस्कवर्ड टू बी टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम फिनोमिना। अब क्या मानने लगे, अब ये मानने लगे कि लिंकेज जो होता है वो कपलिंग और रिपल्सन दोनों का पार्ट होता है, अब ये मानने लगे। द टर्म कपलिंग फेज एंड रिपल्सन फेज आर स्टिल कंसिडर, देखिए आज भी कंसिडर करते हैं साइंटिफिक लिटरेचर में, इसको आज भी कंसिडर किया गया है। बच्चों थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा था, ठीक है, वो जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ड्रोसोफिला का उपयोग उन्होंने किया था, तो उसी समय इन्होंने एक चीज देखी 1910 में कि कपलिंग एंड रिपल्सन जो होता है वो कंप्लीट फिनोमिना नहीं है। तो उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्सन की जगह इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, सीधे सीधे आप यहां आ जाओ, लिंक वर्ड यूज किया। उन्होंने बोला जीन लिंक है, जीन लिंक है, यानी कपलिंग एंड रिपल्सन को आज किस नाम से जानने लगे, लिंक फिनोमिना से, और इस फिनोमिना को बोलते हैं लिंकेज। जीन लिंक है लेकिन फिनोमिना लिंकेज है, यानी टर्म लिंकेज किसने दिया बच्चों, टर्म लिंकेज दिया मॉर्गन ने, टर्म लिंकेज दिया मॉर्गन ने, जबकि कपलिंग एंड रिपल्सन किसने कहा था, बैटसन एंड पुन्नेट, और अगर बैटसन और पुन्नेट में से बैटसन दिया हो तो और भी बेटर है। उन्होंने ये भी बताया कि लिंकेज की जो स्ट्रेंथ होगी वो डिस्टेंस बिटवीन द जीन पर निर्भर करेगी, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना कम लिंकेज का चांस होगा, मतलब लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज का चांस कम, और डिस्टेंस कम तो लिंकेज का चांस ज्यादा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। द लिंकेज इज ब्रोकन डाउन, और लिंक जीन को अलग करने का एकमात्र तरीका है बच्चों, क्या, जो अपोजिट फिनोमिना था, क्या था, क्रॉसिंग ओवर। लिंक जीन को ब्रेक करने का एकमात्र तरीका है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, कब हुआ था बच्चों, मियोसिस में, मियोसिस में भी कहा, पैकिटीन में। एक एक बात क्लियर, क्रॉसिंग ओवर विल बी रिलेटिवली मोर फ्रीक्वेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इज मोर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, यानी दोनों इक्वल एंड अपोजिट फिनोमिना है। अपोजिट बोलिए, इक्वल का मतलब तो अब नहीं रह गया है, अपोजिट। देन इन केस ऑफ वर डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इज लेस, यानी लेस जीन की तुलना में अगर दूरी ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर का चांसेस बढ़ेगा, तभी तो अपोजिट फिनोमिना है। द फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, और जब क्रोमोसोमल सेगमेंट हुए थे एक्सचेंज, तो बच्चों जीन भी तो इधर उधर चले गए थे ना, आपने देखा था कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी आ गया था और स्मॉल बी की जगह कैपिटल जी बी आ गया था, इस वजह से जो गैमेट थे उसमें वेरिएशन पैदा हो गया, और यही वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में बच्चों जो लिंक होता है वो गैमेट होता है, ऐसा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बताया गया था। ठीक है, जबकि ये जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, दिस थ्योरी इज नोन एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। यहाँ पे आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाया गया, देखिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच हो रहा है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये देखिए, ये ओरिजिनल एलील है, ये मैटरनल, ये पैटर्नल मान लो, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कितने स्ट्रैंड स्टेज में हो रहा है बच्चों, 4 स्ट्रैंड स्टेज। इस स्टेज को कहते क्या है, टेट्राड। इस स्टेज को क्या कहते हैं, टेट्राड स्टेज। कहाँ पे होता है बच्चों, पैकिटीन स्टेज में, पैकिटीन स्टेज में। और बच्चों
सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होता है कि नॉन सिस्टर, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होता है। देखो ब्लू ब्लू सिस्टर है, रेड रेड सिस्टर है, जबकि ब्लू और रेड कैसा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये देखिए ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अब देखिए यहां पर क्या था, कैपिटल ए कैपिटल बी तो यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी था, अभी भी है। लेकिन यहाँ सोचिए, यहाँ स्मॉल सी था, ये टुकड़ा टूटा, ये टुकड़ा टूटा कैपिटल सी वाला, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इसी को क्रॉसिंग ओवर और नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नया कॉम्बिनेशन बन गया, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ स्मॉल सी आ गया, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ कैपिटल सी आ गया। आप देख पा रहे होंगे कलर से आसानी से दिख रहा है, कलर से कि अब देखिए नए कॉम्बिनेशन आ गए। ठीक है, गैमेट्स में नए कॉम्बिनेशन आ जाएंगे आगे चल के, आपको पूरा फिनोमिना बता रखा है। ये और ये बच्चों कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। जबकि बोलो ये और ये कैसा है, इसमें देखो चेंजेस हो गए हैं, रेड के साथ ब्लू आ गया और यहाँ ब्लू के साथ रेड आ गया, देखिए नया कॉम्बिनेशन बन गया। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करता है, वेरिएशन, या क्रॉसिंग ओवर क्या प्रोड्यूस करता है, वेरिएशन। और वेरिएशन का नेचुरल सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है, यानी वेरिएशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इज इट क्लियर? जीन के अलग हो जाने को क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। क्रोमोसोम के भी अलग हो जाने को क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। ठीक है, यहां पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा जीन यहां पर आएगा अलग होकर के, ये आप कुछ नहीं कह सकते, सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी कि दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। वन जीन इज इंडिपेंडेंट टू अनदर जीन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन, इट नेवर बी डिपेंड टू ईच अदर। क्लियर? यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और अगर लिंकेज होगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा, जीन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। आइए लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को एक और तरीके से समझते हैं। ये देखिए, ये फादर का मान लीजिए क्रोमोसोम है, ये मदर का क्रोमोसोम है। ठीक है, अब देखिए 2n होते हैं ना, 2n होते हैं। क्लियर बच्चों? और F1 में जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, देखिए इससे क्या होगा, एक ये आएगा, देखिए इसका गैमेट बनाते हैं। गैमेट कैसे बनेगा, आप जानते हो कि पहले ये AC है, कैपिटल A कैपिटल C, और ये स्मॉल AC है। ठीक है, अब क्या होगा, ये सारे कॉम्बिनेशन बना लेंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, तो देखिए F1 में हाइब्रिड बन जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस के तहत हाइब्रिड बन गया। देखिए हाइब्रिड बन गया। फिर उसके बाद गैमेट बनेगा। अब गैमेट जब बनेगा बच्चों, तो गैमेट कैसे बनता है, मियोसिस के दौरान कि माइटोसिस, तो मियोसिस के दौरान। तो आपको बताया था सारे क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, तो देखो एक में ये पहुंचा, ठीक है बच्चों, एक में क्या पहुंचेगा, एक में ये वाला पहुंचा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। एक में इधर का पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा, मान लो इधर का पार्ट एक्सचेंज हो गया, तो ये देखिए कैपिटल ए के साथ स्मॉल सी आ गया, और देखो इसमें देखो स्मॉल ए के साथ कैपिटल सी आ गया। तो ये किस फिनोमिना को दर्शा रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर को दर्शा रहा है। तो बताइए बच्चों क्या बनेगा यहाँ, रिकॉम्बिनेंट यानी नए जीनोटाइप या जीन बनेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये पेरेंटल टाइप का है, तो यहाँ पे पेरेंटल जीनोटाइप बन गया, यानी गैमेट दो प्रकार के बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होने से गैमेट दो प्रकार के बनते हैं। तो ये जो अलग नहीं हो पाए ये लिंकेज, और जो अलग हो गए क्रॉसिंग ओवर। देखिए लिंकेज में न्यू करेक्टर नहीं आते हैं, लिंकेज में न्यू करेक्टर नहीं आते। बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल एक पेरेंट से मैच कर रहा है, ये सेल दूसरी पेरेंट से मैच कर रही है, और यहाँ देखिए ये इससे भी मैच नहीं कर रही है, इससे भी मैच नहीं कर रही, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन है, चेक करिए, इसीलिए इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। मतलब वेरिएशन प्रोड्यूस कौन करता है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर, जबकि लिंकेज वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं करता। इसीलिए पेरेंटल करेक्टर अगर ज्यादा नजर आए ऑफ स्प्रिंग में, समझ जाइएगा लिंकेज हो रहा है। और अगर न्यू करेक्टर ज्यादा नजर आ रहा है, अगर न्यू करेक्टर ज्यादा नजर आ रहा है, तो बच्चों क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक और तरीके से समझते बच्चों, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मैटरनल पैटर्नल, आप तो जानते ही हो। और ये रेप्लिकेटेड है कि अनरेप्लिकेटेड, रेप्लिकेटेड, तभी तो कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखो इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, देखा है ना, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में भी कहा बच्चों, पैकीटीन, पैकीटीन। और कितने स्टैंड स्टेज में, 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड। याद हो गया सारा कॉन्सेप्ट। अब देखिए जब मियोसिस सेकंड होगा, तो ये इनके क्रोमैटिड अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो क्रोमैटिड अलग होंगे, तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी, ये तो वैसा ही रहेगा। ये देखो यहाँ देखिए कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी एक्सचेंज होके आ जाएगा, ये देखो रिकॉम्बिनेंट बन गया। यहाँ चेक करिए, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया, ये देखो रिकॉम्बिनेंट बन गया।
यहाँ देखिए इसका एक्सचेंज हुआ नहीं, तो ये ए बी स्मॉल ए बी बनेगा, यानी ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब देखो रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है, हाफ विल बी रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, और जो रेस्ट हाफ हैं जो चेंज नहीं हुए, देखो 4 में से 2 नॉन रिकॉम्बिनेंट है और 2 रिकॉम्बिनेंट है, जिनमें नए करेक्टर आ गए रिकॉम्बिनेंट, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्रोमोसोम में नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये पेरेंटल करेक्टर को शो करेगा, ये पेरेंटल करेक्टर को शो करेगा, ये न्यू करेक्टर को शो करेगा। बताइए, रिकॉम्बिनेंट मीन्स नए कॉम्बिनेशन, और नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं आया। अब बच्चों अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जीन होंगे लिंक्ड, यानी लिंकेज का फिनोमिना शो किया जा रहा है। देखिए फिर से हमने पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम, अब की बार क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो क्या बदलाव आएगा, नहीं आएगा। देखिए इफ देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर तो एक्सचेंज होगा नहीं, मियोसिस सेकंड में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे। जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे बच्चों तो बताओ क्या, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही रहेगा। ये एक्सचेंज हुआ नहीं, ये एक्सचेंज हुआ नहीं, तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी रहेगा, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। ऑल रिजल्टिंग क्रोमोसोम इन गैमेट, यानी गैमेट में जितने भी क्रोमोसोम आए वो ओरिजिनल एलील वाले ही आए हैं जो पेरेंट के पास थे, यानी सारे के सारे नॉन रिकॉम्बिनेंट बने, यानी यहाँ ऑल पेरेंटल करेक्टर नजर आएंगे, ऑल पेरेंटल करेक्टर नजर आएंगे। तो अगर किसी की क्रॉस में आपको सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल करेक्टर नजर आए तो आप समझ जाइएगा वो 100% लिंकेज को शो कर रहा है। और किसी में अगर पेरेंटल करेक्टर ज्यादा नजर आ रहा है, न्यू करेक्टर कम आ रहा है, तो ये लिंकेज को ज्यादा शो कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर को कम शो कर रहा है। और अगर न्यू करेक्टर ज्यादा आ रहा है, पेरेंटल करेक्टर कम आ रहा है, तो समझिएगा ये क्रॉसिंग ओवर को ज्यादा शो कर रहा है और लिंकेज को बहुत कम शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई सारी बातें। बच्चों लिंकेज भी दो टाइप का होता है, एक कंप्लीट लिंकेज और एक इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे इनकम्प्लीट लिंकेज की, क्योंकि इसमें देखो दोनों करेक्टर मिले थे, पेरेंटल करेक्टर भी मिले थे और रिकॉम्बिनेंट करेक्टर भी मिले थे। अभी जिस पे हम लोग ने डिस्कशन किया उसमें दोनों टाइप के करेक्टर मिल रहे थे, तो वो कैसा था बच्चों, इनकम्प्लीट। देखो क्या लिखा है, द लिंक्ड जीन विच आर वाइडली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ऐसे जीन जो क्रोमोसोम पे फैले हुए हैं, दूर दूर बैठे हुए हैं, ये देखिए दूर दूर बैठे हुए, वाइडली मतलब दूरी ज्यादा है। अब दूरी ज्यादा है बच्चों, ए और बी के बीच दूरी ज्यादा है, तो बताइए क्रॉसिंग ओवर का चांस तो बढ़ जाएगा लेकिन लिंकेज का चांस कम हो जाएगा, तो रिकॉम्बिनेंट करेक्टर ज्यादा आएंगे, पेरेंटल करेक्टर कुछ कम हो जाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, एंड मे सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीट लिंकेज जीन। मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब होता है कि जीन दूर दूर हो, एक ही क्रोमोसोम पे दूर दूर बैठे हो और वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो और रिकॉम्बिनेंट करेक्टर ज्यादा आएगा, पेरेंटल करेक्टर कम आएगा। द फिनोमिना ऑफ देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट लिंकेज। इस फिनोमिना को इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। आइए देखते हैं, अगर मान लो जीन के बीच की दूरी बहुत ही कम होती, ए और बी काफी पास हैं, तो देखिए दूरी कम तो लिंकेज का चांस 100% हो जाएगा। तो लिंक जीन वर प्रेजेंट क्लोजली लोकेटेड इन द क्रोमोसोम एंड डू नॉट सेपरेट, अब वो अलग नहीं होंगे और फिर साथ साथ ही इसी फॉर्म में अगली पीढ़ी में चले जाएंगे, यानी ये जीन कंप्लीटली लिंक जीन कहलाएंगे। यानी व्हेन देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर दिस इज कंप्लीट लिंकेज, व्हेन देयर इज चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर तो फिर इनकम्प्लीट लिंकेज। इसमें दूरी बहुत कम होगी, इसमें दूरी ज्यादा होगी, और इस फिनोमिना को बच्चों क्या बोलेंगे, कंप्लीट लिंकेज। जैसे इसे क्या बोला था, इनकम्प्लीट लिंकेज। क्लियर बच्चों, तो आपने कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में समझ लिया, इसको पार्शियल लिंकेज भी कहते हैं बच्चों। हमें यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100% पेरेंटल करेक्टर नजर आएंगे, 100% पेरेंटल करेक्टर नजर आएंगे। ठीक है बच्चों, जबकि इनकम्प्लीट में ये पार्शियल में क्या होगा, यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है सम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर होगी, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे पेरेंटल करेक्टर भी नजर आएंगे और न्यू करेक्टर यानी रिकॉम्बिनेंट करेक्टर भी नजर आएंगे, रिकॉम्बिनेंट करेक्टर भी नजर आएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। और 50-50% चांसेस हम मान लेते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कभी 50% से ज्यादा नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी या तो लेस देन 50% होगी या इक्वल टू 50% होगी, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते, क्योंकि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें हमको याद क्या करना है,
इस वाले चार्ट में सब कुछ हमें पता है, जो चीज नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। कंप्लीट लिंकेज का उदाहरण पूछा जाता है तो मेल ड्रोसोफिला यानी मेल फ्रूट फ्लाई और फीमेल सिल्कवर्म। बताओ बच्चों, मेल ड्रोसोफिला, ठीक है, और फीमेल सिल्कवर्म, इनमें कंप्लीट लिंकेज देखा गया है, यानी 100% पेरेंटल कैरेक्टर ही नजर आएंगे। जबकि इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज का उदाहरण क्या है बच्चों? जो बच गया, क्या बचा? फीमेल फीमेल ड्रोसोफिला, फीमेल ड्रोसोफिला और मेज और पी में भी, मेज और पी में भी देखा गया है, मेज पी एंड ड्रोसोफिला फीमेल, ड्रोसोफिला फीमेल। आइए बच्चों, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो बच्चों, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को थोड़ा सा और कंपेयर करते हैं। जीन प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम पर बहुत क्लोजली, यानी यहाँ पे जो जीन होते हैं वो काफी क्लोजली प्रेजेंट है, ए और बी जीन काफी कम दूरी पर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होता है? इट लीड्स टू सेपरेशन ऑफ लिंक जीन। यहाँ पे ये क्या करेंगे? ये इन जीन को तोड़ देंगे, इन जीन को अलग कर देंगे। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर लिंक जीन को तोड़ देता है, लिंक जीन को तोड़ देता है, ठीक है। सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स सेम क्रोमोसोम ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी सेम क्रोमोसोम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम क्रोमोसोम पर इन्वॉल्व होते हैं, आपको बताया था ना। फिर यहाँ लिखा है, यानी एक ही, मान लो ये मम्मी का क्रोमोसोम पापा का है, ये मम्मी का है, तो यहाँ के जीन इसी से लिंक्ड होंगे, यहाँ के जीन इसी से लिंक्ड हो गए, ठीक है, इसको बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे उनके बीच में हुआ था एक्सचेंज। यहाँ पे आपने देखा था कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ स्मॉल सी आ गया, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ कैपिटल सी आ गया, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होता है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। फिर देखिए लिंकेज से क्या होगा? नए कॉम्बिनेशन के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 100% पेरेंटल कैरेक्टर नजर आता है। या फिर इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होगा, पेरेंटल कैरेक्टर नजर आता है। यहाँ से वेरिएशन का चांस बढ़ जाता है, नए जीन के कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए तो नए टाइप का ऑर्गेनिज्म बनता है। इसीलिए नेचर में वेरिएशन कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का एकमात्र कॉज क्या है? दैट इज क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। इसको चेक करिए बच्चों, अनलिंक जीन यहाँ पे दिए हुए हैं और डाई हाइब्रिड पैटर्न जैसा कि मेंडल ने किया था वैसे ही हम लोग देख रहे हैं। तो देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, डिप्लाइड सेल 2n है, 2n सेल है और इसके अंदर ये सारे क्रोमोसोम्स हैं। अब देखिए ये गैमिट फॉर्मेशन हो गया, गैमिट फॉर्मेशन। जब गैमिट फॉर्मेशन हुआ तो एक कैसे हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। गैमिट फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों? मियोसिस। और मियोसिस के समय क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर। कहाँ होता है? तो आपको बताया था कहाँ होता था बच्चों? पैकिटीन में। और कितने स्टैंड स्टेज में होता है? 4। नॉन सिस्टर के बीच होता है कि सिस्टर के बीच? तो ये होता था नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच। तो इस प्रकार से ये देखिए सारे गैमेट बन गए नए नए कॉम्बिनेशन के। ये देखिए ये एक कॉम्बिनेशन बना, एक कॉम्बिनेशन ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ठीक है। कुछ में पेरेंटल होंगे, कुछ न्यू कॉम्बिनेशन बने। अब ये देखिए अगर हम इनका इसी से क्रॉस करा दें, इनका इसी से क्रॉस करा दें तो हम क्या होगा? F2 जनरेशन में पहुंच जाएंगे। और इनका इसी से क्रॉस कराने को प्लांट में बोलते हैं इंटरब्रीडिंग और एनिमल में बोलते हैं इंटर क्रॉसिंग, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए एक गैमेट बना कैपिटल ए कैपिटल बी, ये रहा। एक गैमेट बना स्मॉल ए स्मॉल बी, ये रहा। एक गैमेट बना कैपिटल स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी और एक कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी। ये क्या हो गया? ये हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन भी हो गया और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो गया। सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों हो गया। मैंने बोला था ना जब जीन लिंक्ड नहीं होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर भी होता है, सेग्रीगेशन भी होता है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होता है। चूंकि आप इंटर क्रॉसिंग या इंटरब्रीडिंग करा रहे हैं तो जो भी मेल गैमेट होंगे वही फीमेल गैमेट होंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके नए नए देखो कॉम्बिनेशन बन गए, नए नए कॉम्बिनेशन बन गए और रेशियो आ जाएगा 9:3:3:1, आप जानते हो। लेकिन अगर जीन लिंक्ड हो गए होते, जब जीन लिंक्ड हो गए होते तो देखिए यहाँ पे क्या था? कैपिटल ए लिंक्ड हो गया, ठीक है, कैपिटल बी के साथ, और स्मॉल ए वाला हो गया स्मॉल बी के साथ लिंक्ड हो गया। यानी सिस टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है, सिस अरेंजमेंट बताया था ना आपसे, सिस अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। अब गैमेट देखो 4 की बजाय 2 ही गैमेट बनेंगे, 2 ही गैमेट बनेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर।
अब दो गैमेट में क्या, पहला क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ लिंक्ड है और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ लिंक्ड है, तो दो ही प्रकार के गैमेट तो बने बच्चों। देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका इसी के साथ सेल्फिंग करा दो। तो बताइए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर भी देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखो इसका कॉम्बिनेशन इससे ये बना, इसका कॉम्बिनेशन इससे ये बना, इसका कॉम्बिनेशन इससे ये बना, इसका कॉम्बिनेशन इससे ये बना। अब देखो यहाँ पे रेशियो आ रहा था 9:3:3:1 और यहाँ रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ हर टाइप के एक एक बनेंगे, यानी रेशियो आएगा 1:2, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे रेशियो आएगा, रुक जाइए, मोनो हाइब्रिड जैसा, यहाँ मोनो हाइब्रिड जैसा रेशियो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 3:1, यानी कि रेशियो डाई हाइब्रिड की जगह मोनो हाइब्रिड की तरह आने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 पेयर ऑफ जीन थे, यहाँ 2 पेयर ऑफ जीन थे, यहाँ एक हर पेयर दूसरे के साथ लिंक कर गया, मैटरनल पैटर्नल के साथ लिंक कर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 पेयर ऑफ जीन होंगे, 1 पेयर ऑफ जीन होंगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह पैटर्न आएगा। यानी कि यहाँ पे रेशियो जो है 9:3:1 आ रहा था, यहाँ रेशियो आएगा 3:1। यही तो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में हुआ था, लेकिन मॉर्गन बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया और वो तुरंत समझ गए थे कि जीन जो थे, यहाँ 2 पेयर थे वो अनलिंक थे, और यहाँ पे जीन 2 पेयर जीन ने मिल करके एक पेयर जीन लिंक कर लिया, यानी 2 पेयर जो थे उन्होंने लिंक करके 1 पेयर जीन की तरह ट्रीट करना चालू कर दिया। और जब लिंक जीन होंगे तो मोनो हाइब्रिड रेशियो आएगा। क्यों? आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लिखा है थ्योरी में, बट चार्ट नहीं है, तो मैंने पूरी कोशिश की आपको एक एक चीज समझाने की बच्चों। क्लियर? देखिए बच्चों एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के लिए, मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन, मतलब मेंडल की तरह मॉर्गन ने भी बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए, ठीक है, ड्रोसोफिला में यानी फ्रूट फ्लाई में, और उनको ये पता था कि ये सेक्स लिंक्ड है, ठीक है, दैट वर्ड सेक्स लिंक्ड, यानी कि 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो उनको ये पता था कि ये सेक्स लिंक्ड है, यानी जीन कहाँ बैठा हुआ है बच्चों, जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, आइदर एक्स और वाई, लेकिन वाई बहुत छोटा होता है तो उस पर चांसेस बहुत कम होते हैं, एक्स पे चांसेस ज्यादा थे, तो इनको अच्छे से पता था कि करेक्टर एक्स क्रोमोसोम पे बैठे हुए हैं। द क्रॉस वर सिमिलर टू डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पी, जिस प्रकार मेंडल ने मटर के पौधे में पाइसम सटाइवम में क्रॉस कराया था डाई हाइब्रिड वाला, रेशियो मिला था 9:3:1, इन्होंने भी बिल्कुल सेम तरीके से कराया। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड, येलो कलर की बॉडी वाली फीमेल लिया जिसकी आंखें थी सफेद, और ब्राउन कलर की बॉडी वाला मेल लिया जिसकी आंखें थी रेड। तो देखिए डाई हाइब्रिड हुआ ना, और इंटर क्रॉस करा दिया बच्चों। एनिमल्स के लिए क्या होता है, इंटर क्रॉसिंग वर्ड होता है। F1 जनरेशन का F1 के साथ, F1 जनरेशन में जो मेल मिला है उसी का उसी के फीमेल के साथ क्रॉस करा दें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों इंटर क्रॉसिंग। जबकि प्लांट्स में इंटर ब्रीडिंग वर्ड आता है, देखिए लिखा है F1 प्रोजेनी को इंटर क्रॉस करा दिया, यानी उसी का मेल उसी का फीमेल को क्रॉस करा दिया। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 2 जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, यानी इंडिपेंडेंट जो सेग्रीगेट था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, वहां सेग्रीगेशन तो हुआ लेकिन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुआ, लिखा है ना डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं हुआ, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो गया, ठीक है, एक दूसरे के साथ अलग नहीं हो पाए सही से। एंड द F2 रेशियो, इसलिए F2 रेशियो क्या आना था बच्चों, मेंडल के अकॉर्डिंग आना था 9:3:1, अभी मैंने आपको पूरा बताया था कैसे 9:3:1 एक्सपेक्टेड रेशियो आना था। व्हेन द 2 जीन आर इंडिपेंडेंट, जब दोनों जीन इंडिपेंडेंट थे, एक्सपेक्टेड विद द 2 जीन आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इनको तो लग रहा था कि दोनों जीन इंडिपेंडेंट है तो रेशियो आना चाहिए 9:3:1, लेकिन आया क्या बच्चों, मैंने आपको अभी एक टेबल दिखाई थी, तो आया क्या 3:1, क्योंकि 2 जीन लिंक हो गए थे, 2 पेयर जीन लिंक होकर के एक पेयर की तरह बिहेव करने लगे थे, तो डाई हाइब्रिड रेशियो ना मिलकर के मोनो हाइब्रिड रेशियो मिला था जो कि 3:1 था, ठीक है बच्चों। फिर एनसीईआरटी क्या लिखती है, मॉर्गन और उनके कलीग, उनका ग्रुप ये अच्छे से जानता था कि जीन कहाँ लोकेटेड है बच्चों, एक्स क्रोमोसोम पे, जीन कहाँ लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे, जीन लोकेटेड है एक्स क्रोमोसोम पे, इनको अच्छे से पता था जो कैरेक्टर इन्होंने लिया है
बॉडी फीचर वाला, बॉडी कलर वाला, आई कलर वाला, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, या विंग का जो शेप है उसका, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, ये सब है एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो ये बात क्लियर हो गई। एंड सॉ क्विकली दैट व्हेन द टू जीन इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, उन लोगों ने तुरंत ये नोटिस कर लिया कि दोनों जीन जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जो ड्रोसोफिला का डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, उसमें दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम पे बैठे हैं। हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी, तो सारे एक ही क्रोमोसोम पे बैठे हुए हैं। और द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हाई, तो मैंने क्या बोला था, अगर पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन ज्यादा नजर आए नॉन पेरेंटल यानी रिकॉम्बिनेंट से, तो क्या समझ गए, तो जीन कहीं ना कहीं क्या रहे होंगे, लिंक्ड, तो जीन लिंक्ड रहे होंगे। मॉर्गन ने इस एट्रीब्यूट या फिनोमिना को, इस फिजिकल एसोसिएशन को लिंकेज बोला और उन्होंने बोला दो जीन जो थे वो लिंक्ड हो गए हैं, और टर्म या फिनोमिना को लिंकेज बोला, लिंकेज डिस्क्राइब किया। दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination, यानी नॉन पेरेंटल के लिए इन्होंने रिकॉम्बिनेशन वर्ड यूज किया, और जबकि पेरेंटल के लिए लिंकेज वर्ड यूज करना चालू कर दिया। मॉर्गन और उनका ग्रुप अच्छे से जानता था कि जो जीन जो है जब वो सेम क्रोमोसोम पे होंगे, कुछ जीन सेम क्रोमोसोम पे थे, तो सम जीन आर वेरी टाइटली लिंक्ड, यानी मैंने अभी आपको बताया था कुछ जीन, जैसे मान लो एक ये जीन है और एक ये जीन है, ए और बी पास पास है, और ए और सी या बी और सी काफी दूर दूर है, तो इनके ए और बी के बीच चांसेस क्या होंगे, लिंकेज के चांसेस क्या है बच्चों, ज्यादा। ठीक है, लिंकेज के चांसेस ज्यादा है। इन दोनों में क्या होगा, लिंकेज के चांसेस कम है। तो आप बताओ ए और बी जीन में पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो कैसा होगा, ज्यादा नजर आएगा, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कम आएगा। इसको इन्होंने क्रॉस ए के नाम से बोला। देखिए, जबकि बी और सी के बीच में अगर हम बात करें, तो बी और सी के बीच में क्या है, दूरी ज्यादा है, तो पेरेंटल कैरेक्टर कुछ घट जाएगा और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर पहले से बढ़ जाएगा। इसको उन्होंने नाम दे दिया क्रॉस बी। तो हम देखेंगे क्रॉस ए और क्रॉस बी दोनों देखेंगे। क्रॉस ए में लिंकेज का चांस ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर का कम। क्रॉस बी में लिंकेज का चांस थोड़ा घटा है, क्रॉसिंग ओवर का चांस बढ़ा है। तो देखिए क्या लिखा है, उन्होंने क्या शो किया कि जहां पर जीन सेम क्रोमोसोम पे और दूरी बहुत कम है, जैसे क्रॉस ए में, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर लिखा है ना, वाइल अदर, जो दूसरा वाला है जहां जीन दूर दूर है वहां हायर रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर आया, उसको क्रॉस बी बोला गया। क्रॉस ए में पास पास थे तो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर काफी कम नजर आएगा क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आएगा। क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कम आएगा, सॉरी ज्यादा आएगा, और पेरेंटल कैरेक्टर घट जाएगा। देखिए उन्होंने क्या पाया, क्रॉस ए में जो उसमें देखा जो जीन बहुत टाइटली लिंक थे, तो केवल नए वाले कैरेक्टर 1.3% नजर आए, यानी ए और बी के बीच में केवल नए कैरेक्टर आए 1.3%। बाकी के 98.7% जो कैरेक्टर आया वो कैसा आया, वो पेरेंटल टाइप आया। अभी मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। वाइल व्हाइट एंड मिनिएचर विंग, व्हाइट और मिनिएचर वाला जो दूसरा कॉम्बिनेशन लिया था, इसको व्हाइट और इसको बोल दो व्हाइट और इसको बोल दो मिनिएचर, इनके बीच की बात कर रहा है, इनके बीच की दूरी ज्यादा। तो यहाँ देखो रिकॉम्बिनेंट का रिकॉम्बिनेशन यानी नए कैरेक्टर ज्यादा नजर आएंगे और पेरेंटल कैरेक्टर घट जाएगा, पेरेंटल कैरेक्टर रह जाएगा 62.8। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आइए देखते हैं, ये देखिए क्रॉस ए में क्या है, ये देखिए बॉडी कलर वाला जीन है वाई। देखिए एक बॉडी का कलर है येलो और वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि आंखों का कलर जो है वो व्हाइट। तो मैंने क्या बोला था, फीमेल लिया गया येलो बॉडी व्हाइट आइड, जबकि देखो मेल कैसा लिया गया, और दोनों एक्स होते हैं। फीमेल में कितने एक्स होते हैं, 2 एक्स होते हैं। मेल में होता है एक एक्स और एक वाई, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाइल्ड टाइप का क्या मतलब है बच्चों, वाइल्ड टाइप का मतलब होता है डोमिनेंट, वाइल्ड टाइप का मतलब होता है डोमिनेंट टाइप। तो ये कैसे हुए, ये रेसेसिव टाइप हुआ। यहाँ पर फीमेल में रेसेसिव कैरेक्टर लिया गया और मेल में डोमिनेंट लिया गया। डोमिनेंट को वाइल्ड टाइप भी कहते हैं बच्चों, ये एक्स है और वाई को ऐसे शो करते हैं हल्का सा टेढ़ा। फिर यहाँ पर और डोमिनेंट के ऊपर प्लस लगा देते हैं, तो देखो ये हो गया कैसा, वाइल्ड टाइप का मतलब हो गया ये ब्राउन बॉडी, येलो की जगह कैसी बॉडी, ब्राउन बॉडी। और आंखों के कलर इस फीमेल के व्हाइट थे, इसका कलर कैसा होगा, रेड, इसका रेड लिया गया। ठीक है बच्चों, रेड लिया गया। चलिए अब क्रॉस बी में देखते हैं।
क्रॉस बी में देखिए क्या दिया हुआ है, क्रॉस बी में देखिए अभी भी आंखों का कलर व्हाइट है फीमेल का, और विंग मिनिएचर यानी छोटा छोटा विंग था। यहाँ चेक करिए वाइल्ड टाइप यानी ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये एक्स, ये फीमेल और ये मेल, पहले के क्रॉस की तरह। सिर्फ चेंजेस क्या हुए, यहाँ पे करेक्टर बदल दिया गया, जीन जो है वो दूर दूर प्रेजेंट है। पहले में आपने जीन देखा था पास पास थे, अब दूरी ज्यादा है, ठीक है। वाई और डब्ल्यू के बीच में दूरी कम, जबकि डब्ल्यू और एम के बीच की दूरी ज्यादा। और ये वाइल्ड टाइप है, तो वाइल्ड टाइप में क्या होगा, वाइल्ड टाइप में देखिए ब्राउन वो सॉरी रेड आइड हो जाएगी। आइज कैसी होंगी, रेड, क्योंकि यहां पे आंखों का कलर व्हाइट लिया था, यहां रेड लिया था, तो रेड आइज। और यहां नॉर्मल विंग, नॉर्मल विंग, मिनिएचर मतलब छोटे विंग, ठीक है। आइए अब देखते हैं आगे बढ़ के, चलिए देखते हैं। इन्होंने एक्स क्रोमोसोम पर करेक्टर को स्टडी किया था, एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ठीक है, क्लियर, ड्रोसोफिला। अब देखिए इसको हम जीन ए बोल देते हैं, अभी जो समझा रहे थे, ये बॉडी कलर वाला था, ये जीन बी बोल देते हैं, ये आई कलर वाला था, और ये जीन सी बोल देते हैं, इसको विंग साइज वाला विंग जीन था। अब देखिए बॉडी कलर में ब्राउन ये वाइल्ड टाइप था, यानी कि ये ब्राउन वाला जो था डोमिनेटेड था, डोमिनेटेड या वाइल्ड टाइप। येलो जो था वो रेसेसिव था, और डोमिनेट के ऊपर प्लस लगाते हैं। इसी तरह आई कलर में रेड वाला वाइल्ड या डोमिनेट था, ठीक है, और व्हाइट वाली आंखें फीमेल की थी जो कि रेसेसिव थी। इसी तरह विंग साइज में जो वाइल्ड वाला है या डोमिनेट वाला है वो नॉर्मल विंग है, बड़ा विंग है, जबकि जो रेसेसिव या छोटे विंग वाले मिनिएचर वो उस पर प्लस नहीं लगाएंगे और कैपिटल एम से इंडिकेट कर रहे हैं, वो रेसेसिव ट्रेट हो गया। तो देखो एक जीन के दोनों ट्रेट आपको दिखा दिए गए, जीन बॉडी कलर वाला, आई कलर वाला और विंग साइज वाला। ए और बी काफी पास पास है, यानी बॉडी कलर वाला और आई कलर वाला, जिसको क्रॉस ए बोला गया। क्रॉस ए क्या है बच्चों, क्रॉस ए है ए और बी के बीच में, मैं इसको ए बोल देता हूँ, बॉडी कलर और आई कलर। तो बॉडी कलर और आई कलर वाले क्रॉस को क्रॉस ए नाम दिया गया, जबकि आई कलर और विंग वाले क्रॉस को क्रॉस बी नाम दिया गया। बताइए इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, कम है, इनके बीच की दूरी कम है, तो लिंकेज का चांस बच्चों ज्यादा, और अगर लिंकेज का चांस ज्यादा है तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 98.7। जबकि बताओ बच्चों क्रॉसिंग ओवर का चांस काफी कम होगा इनमें, तो क्रॉसिंग ओवर केवल आ रहा है 1.3%, मतलब 100% में से जो 98.7% ऑफ स्प्रिंग्स बने उनमें पेरेंटल कैरेक्टर है, सिर्फ 1.3% में रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर है। समझ गए ना बच्चों, दूरी कम तो लिंकेज बढ़ गया, क्रॉसिंग ओवर घट गया। आइए यहां चलते हैं, जब आई कलर और विंग के साइज में हमने कंपेयर किया तो इनके बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कम थी। अब हम बी और सी के बीच की दूरी देख रहे हैं, इनकी दूरी ज्यादा, दूरी ज्यादा तो बच्चों क्रॉसिंग ओवर का चांसेस पहले से ज्यादा होगा। देखो 37.2% ऑफ स्प्रिंग मिले हमें, जबकि पेरेंटल कैरेक्टर पहले से कम हो गया होगा, तो 62.8% हमें पेरेंटल कैरेक्टर मिले। तो क्या समझ में आया, दूरी कम तो लिंकेज का चांस ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर का चांस कम, और पेरेंटल कैरेक्टर इसीलिए बढ़ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर घट जाएगा। जबकि दूरी अगर ज्यादा है तो बताओ पेरेंटल कैरेक्टर घटेगा और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, लिंकेज का चांस घटेगा और क्रॉसिंग ओवर का चांस बढ़ जाएगा। अब बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों। क्रॉस ए को मैं आपको समझा दूं तो क्रॉस बी अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए इसको एक एक चीज, एक एक शब्द हम लोग देखते हैं। देखिए फीमेल लिया था येलो व्हाइट, येलो बॉडी व्हाइट आइड, कैसा कैरेक्टर था, रेसेसिव। और मेल बच्चों कैसा लिया था, ब्राउन और रेड, ब्राउन बॉडी रेड आइड, और ये वाइल्ड या डोमिनेंट था। आइए दिखाते चलते हैं हम आपको। ये देखिए येलो व्हाइट फीमेल, फीमेल, जबकि मेल कैसा है, मेल है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब ब्राउन कलर की इसकी बॉडी होगी और रेड कलर की इसकी आंखें होंगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो समझ में आ गया, ये आ गया समझ में, ये आ गया समझ में, एनसीईआरटी का फिगर दिखा दिया मैंने आपको। अब बच्चों सबसे पहले पेरेंट से, ये तो पेरेंट है ना, ये तो पेरेंट्स थे, पेरेंट से पहले गैमेट बनाया जाता है, पहले गैमेटोजेनेसिस होती है, तभी तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है। तो बच्चों देखो हमने हमेशा आपको बोला है कि फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक लगभग ज्यादातर होती है, तो फीमेल होमोगैमेटिक है तो एक ही प्रकार की गैमेट बनाएगी। देखो वाई डब्ल्यू
देखो मैंने एक ही बनाया, वाई डब्ल्यू एक ही प्रकार का बनाया। मेल बच्चों हेट्रोगैमेटिक होता है इस केस में। अगर मेल हेट्रोगैमेटिक होता है तो कितने प्रकार के गैमेट बनाएगा? दो। एक ये वाला अलग हो जाएगा, एक्स अलग हो जाएगा। ये देखो इसमें दो एक्स थे तो एक ही एक्स पहुंचेगा कोई, और दोनों सेम है। इसमें एक एक्स भी आ सकता है, एक वाई भी दे सकता है। अगर ये इससे मिला बच्चों, अगर F1 जनरेशन में हम जा रहे हैं और इसका क्रॉस इसके साथ हुआ, तो आप जानते हो क्या बनेगा? ये बन जाएगा, ये तो सेम आ गया y और w, और ये आ गया y प्लस डब्ल्यू प्लस, मेल से y प्लस डब्ल्यू प्लस आ गया, यानी ये वाइल्ड टाइप बन गया। ब्राउन और रेड, रेड वाली यानी वाइल्ड टाइप, ब्राउन बॉडीड रेड आइड। देखो ये इसके ऊपर डोमिनेट है, ये इसके ऊपर डोमिनेट हो गया रेसेसिव के ऊपर। तो बताओ ब्राउन बॉडी और रेड आइड, हमने क्या बोला था इसको? वाइल्ड। और बच्चों इसका सेक्स बताओ, इसका सेक्स क्या होगा? फीमेल, क्योंकि ये भी एक्स है, मम्मी से भी एक्स मिला, पापा से भी एक्स मिला। बताओ डबल एक्स क्या होता है बच्चों? फीमेल, तो डबल एक्स फीमेल होता है। ठीक है, यहां चलते हैं। अगर मम्मी से मिला एक्स, ठीक है ये रहा, मम्मी से एक्स मिला, वाई डब्ल्यू, पापा से मिला वाई, वाई ऐसे हल्का सा टेढ़ा होता है, तो वाई पापा से मिल गया। अब क्या बनेगा? अब बताओ, इसमें तो डोमिनेंट करेक्ट जीन कहाँ बैठा हुआ है? जो जीन था वो एक्स पे लिया था, वाई पे तो हमने लिया ही नहीं, इसलिए देखो अब बताओ डोमिनेंट जीन तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो कलर कैसा आएगा? रिसेसिव वाला, यानी येलो बॉडी और व्हाइट आइड। और ये क्या बनेगा? मेल बनेगा बच्चों, मेल बन गया। ठीक है, तो F1 जनरेशन में मेल बन गया। आइए देखते हैं इस स्टेप को भी एक बार एनसीईआरटी से। देखिए बच्चों, फीमेल थी होमोगैमेटिक, तो देखो इसको भी इसने ये दिया और इसको भी ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेल हेट्रोगैमेटिक था, तो एक को ये देगा और एक को ये वाई दे देगा। तो ये वाला सेक्स कैसा बनेगा बच्चों? ये वाला फीमेल बन जाएगी, क्योंकि एक्स एक्स है। और ये कैसा बच्चों? एक्स और वाई, तो ये क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा। और इसके करेक्टर देख लो, ये रेसेसिव है और ये डोमिनेंट वाला आ गया, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, वाइल्ड टाइप बन गए, यानी कि ब्राउन बॉडी और रेड आइड। ये देखो बच्चों, वाई पे तो कोई क्रोमोसोम है नहीं, इन्होंने एक्स लिंक लिया था कि वाई लिंक? एक्स लिंक्ड करेक्टर लिए थे या ट्रेट लिए थे मॉर्गन और उनके कलीग ने। तो देखो यहाँ पे रेसेसिव करेक्टर ही नजर आया, येलो व्हाइट, इसीलिए F1 जनरेशन में दो प्रकार के बन रहे थे, वाइल्ड टाइप फीमेल बनी थी और रेसेसिव टाइप मेल बना था। इसके आगे का देखते बच्चों, अब F1 से F2 में जाना है। बच्चों जब F1 से F2 में जाना है तो फिर से गैमिट बनाओ। जब गैमिट बनाओगे आप, तो ये देखो क्या होगा, आप जरा देखिए, इसके गैमिट बनाएंगे आप। ठीक है, तो ये क्या है? ये ब्राउन और रेड वाली फीमेल थी, और ये था येलो और व्हाइट वाला मेल। अब आप देखो गैमिट बनाओगे तो फीमेल गैमिट्स कैसे बनेंगे बच्चों? फीमेल गैमिट आपके देखो कितने प्रकार के बनेंगे। फीमेल वाले होमोलोगस क्रोमोसोम है। फीमेल वाले कैसे हैं देखोगे तो आप, ये एक्स और एक्स होमोलोगस होते हैं, लेकिन एक्स और वाई कैसा होता है बच्चों? याद करो, हेमी जाइगस। और मैंने क्या बोला था? हमेशा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है बच्चों? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है बच्चों, हेमी जाइगस के बीच कभी नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आप बताओ क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होगा? इसके बीच होगा। तो आइए देखते हैं। ये देखो y के साथ w, और यहाँ y प्लस डब्ल्यू प्लस होना चाहिए था, लेकिन ये इधर एक्सचेंज होके चला गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया बच्चों। देखो क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो ये देखो पेरेंट जैसा बना, ये पेरेंटल वाला बना, ये भी पेरेंटल वाला बना, और ये देखो रिकॉम्बिनेंट बन गए, ये देखो रिकॉम्बिनेंट बन गए। क्यों? क्रॉसिंग ओवर के साथ। मेल में क्या क्रॉसिंग ओवर होगा? नहीं, क्योंकि मेल कैसा था? हेमी जाइगस। केवल होमोलोगस में क्रॉसिंग ओवर होता है बच्चों, हेमी जाइगस में नहीं होता। अब देखो ये मेल गैमेट्स ये फीमेल गैमेट्स बन गई, ठीक है, और ये मेल गैमेट बन गया। कितनी फीमेल गैमेट बच्चों बनी? 1 2 3 4। मेल गैमेट कितने बने? 2 ही, 1 और 2। अब इसका क्रॉस इस वाले का क्रॉस इस सभी से करा दो, तो देखो F2 जनरेशन में यहां से देखो वाई डब्ल्यू, ये लिख लो, यहां लिख लो वाई प्लस डब्ल्यू, ये लिख लिया आपने, वाई प्लस डब्ल्यू। एक मिनट रुकिएगा, सही लिखा है लेकिन रुकिएगा थोड़ा सा। ये देखिए y प्लस ये डब्ल्यू प्लस, फिर यहाँ देखिए थर्ड वाला ये वाई डब्ल्यू प्लस, ठीक है, फिर ये देखिए वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये देखिए, ठीक है। अब इसके सामने ये सारा रख दीजिए, क्योंकि ये आया इस सबके साथ कंबाइन कर गया, तो देखो
यहाँ पे भी कंबाइन हो गया, देखो ये वाला पेयर कंप्लीट, वाई डब्ल्यू यानी येलो, वाइट येलो बॉडी वाइट आइड बन गया। यहाँ चेक करिए, ये भी इसके साथ कंबाइन कर गया, जब इसके साथ कंबाइन किया तो ये देखिए ब्राउन बॉडी और वाइट आई बन गया, नया कॉम्बिनेशन आ गया। फिर आप देखो यहाँ पे ये इसके साथ कंबाइन कर गया, तो देखो येलो बॉडी और रेड आइड बन गया। और ये देखो फिर इसके साथ कंबाइन कर गया, तो ये वाइल्ड टाइप यानी ब्राउन बॉडी और रेड आइड। और ये सारी सेक्स बच्चों, ये सभी क्रोमोसोम कैसे हैं, एक्स 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 एक्स। तो बताओ ये एक्स था, ये वाई था और ये सारे एक्स थे, ठीक है। तो बताओ कैसे सेक्स बनेंगे, फीमेल सेक्स, और सभी कैसे होंगे, एक्स एक्स। जबकि देखिए एक दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा इसकी वजह से, ये मेल गैमेट अब इनके साथ फिर से कंबाइन करेंगे, जब कंबाइन करेंगे तो फिर से वैसे ही लिख लीजिए, पहला क्रोमोसोम आपने ये लिख लिया, देखो ये, दूसरा आपने ये लिख लिया, तीसरा आपने इधर लिख लिया, चौथा आपने इधर लिख लिया। अब बताओ सबके पास क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा, मेल गैमेट ये वाला वाई वाला। देखो इसके पास आ गया, इसके पास आ गया, इसके पास आ गया, इसके पास आ गया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से रिस्टोर हो जाता है। देखो फिर से वही कॉम्बिनेशन बन गए, येलो वाइट, येलो बॉडी वाइट आइड, ब्राउन बॉडी वाइट आइड, येलो बॉडी रेड आइड, वाइल्ड टाइप यानी ब्राउन बॉडी रेड आइड। लेकिन इस सब में वाई है, तो सेक्स बताओ बच्चों, सब सेक्स बना मेल। तो इस तरीके से आपने देखा 4 फीमेल बनेगी, 4 मेल, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा 98.7% और रिकॉम्बिनेंट आएगा 1.3। आइए देखते हैं एक बार एनसीईआरटी से। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 4 फीमेल बनेगी, देखो 4 फीमेल, एक्स 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 एक्स, समझ गए, क्योंकि फीमेल से ये सारे मिले और मेल से कुछ मिल गए वाई वाले, मेल से वाई वाले मिल गए। देखो सबके पास वाई है, यहाँ वाई एक्स, एक्स फ्रॉम मदर वाई फ्रॉम फादर, एक्स फ्रॉम मदर वाई फ्रॉम फादर, एक्स फ्रॉम मदर वाई फ्रॉम फादर। यहाँ क्या था, एक्स फ्रॉम मदर एक्स फ्रॉम फादर, एक्स फ्रॉम मदर एक्स फ्रॉम फादर, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए F2 जनरेशन में हमें 4 फीमेल मिलेंगी और 4 मेल ड्रोसोफिला मिले, और जब हमने सबका रेशियो निकाला तो इसमें पेरेंटल कैरेक्टर 98.7 है और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर 1.3% है। क्रॉस बी में बच्चों सेम उसी तरीके से करेंगे। देखिए F1 जनरेशन में जब हम जाएंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, हमको मिल जाएगा वाइल्ड टाइप वाली फीमेल, वाइल्ड टाइप वाली फीमेल और वाइट आइड और मिनिएचर विंग वाले मेल मिल जाएगा। जब हम F2 में जाएंगे, F2 जनरेशन में, और इनका क्रॉस सेम उसी तरह से कराएंगे जैसे क्रॉस ए को कराया, ये क्रॉस बी है बच्चों, क्रॉस बी भी सेम उसी तरह, क्रॉस तो उसी पैटर्न पे कराएंगे, लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे देखिए 4 मेल बन रहे हैं और 4 फीमेल इनमें भी बनेगी, सेम उसी प्रकार बनाएंगे, एक्स फ्रॉम मदर वाई फ्रॉम फादर, इसमें एक्स फ्रॉम मदर एक्स फ्रॉम फादर, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या होगा, पेरेंटल जीन के बीच की दूरी क्या है बच्चों, ज्यादा, जीन के बीच की दूरी ज्यादा, तो पेरेंटल कैरेक्टर पहले से घट गया, 62.8 आ रहा है, पहले कितना आ रहा था, पहले आप देखो 98.7 आ रहा था, ठीक है। अब देखो, अब रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर पहले आ रहा था 1. 3%, अब आ रहा है 37.2%। मतलब समझ गए ना, जीन के बीच की दूरी क्रॉस ए में कम थी, क्रॉस ए में जीन के बीच की दूरी कम, तो लिंकेज का चांस ज्यादा और क्रॉसिंग ओवर का चांस कम, इसीलिए पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा था और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कम था। जबकि क्रॉस बी में दूरी ज्यादा है, इसलिए लिंकेज का चांस घटा है, पेरेंटल कैरेक्टर घटा है, रिकॉम्बिनेशन का चांस बढ़ा है, क्रॉसिंग ओवर का चांस बढ़ा है, न्यू कैरेक्टर बढ़ गए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हो गया। लिंकेज का रिजल्ट क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, लिखा है रिजल्ट ऑफ 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी क्रॉस ए और क्रॉस बी। यहाँ पे Y और W लिया था, यहाँ पे आपने लिया W और M, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कम थी, इनके बीच की दूरी ज्यादा थी, ठीक है, ऐसा मॉर्गन ने लिया। क्रॉस ए में क्या था, Y और W जीन, देखो Y और W जीन लिया था, यानी कि एक बॉडी कलर का और एक आई कलर का, यहाँ पे आई कलर और विंग का साइज। क्रॉस बी में क्रॉसिंग कराई गई W और M में, यानी कि जो आई कलर था और M मतलब विंग के शेप के लिए। यहाँ पे डोमिनेंट को वाइल्ड टाइप बोल रहे हैं, डोमिनेंट ही वाइल्ड टाइप एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना, इन सुपर स्क्रिप्ट, यानी ऊपर प्लस लगाए थे जैसे Y प्लस W प्लस, ठीक है। नोट द स्ट्रेंथ इन लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज हायर देन W एंड M। Y और W के बीच में लिंकेज का जो स्ट्रेंथ था वो हाई था, क्यों, दूरी कम तो लिंकेज का चांस ज्यादा और क्रॉसिंग ओवर का चांस कम। जबकि यहाँ पे देखो लिंकेज का चांस वीक हो गया,
क्यों वीक हो गया? दूरी बढ़ गई तो लिंकेज का चांस कम, क्रॉसिंग ओवर का चांस बढ़ गया। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, तो लिंकेज ग्रुप कितने बनते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में? जितने उसके जीनोम में या हैप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जीनोम आपको बताया था, वीडियो में देखिएगा लास्ट। तो जीनोम हम लोगों के पास जीनोम कितने हैं? 2n, क्योंकि मम्मी से आधे मिले और आधे पापा से। तो मान लो P में टोटल है 2n बराबर 14, तो जीनोम में कितने होंगे बच्चों? जीनोम में 7, यानी इसमें 7 लिंकेज ग्रुप है, इसमें 7 लिंकेज ग्रुप है। ड्रोसोफिला में टोटल कितने होते हैं? 2n बराबर 8, तो कितने बने बच्चों? 4। मेज में 20 होते हैं तो कितने बने? 10। ह्यूमन बींग में 46 होते हैं तो 23 बने। लेकिन बच्चों अगर मेल और फीमेल स्पेसिफाई कर दिया गया, अगर मेल होगा और फीमेल स्पेसिफाई कर दिया तो फीमेल में तो 23 होंगे, 23 होंगे, लेकिन मेल में 24 होते हैं, क्योंकि फीमेल में क्या होगा? 22 ऑटोसोम और एक एक्स, जबकि मेल में क्या होगा? 22 ऑटोसोम और एक एक्स और एक वाई, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 24। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो बच्चों हमने देखा आज कि लिंकेज क्या होता है। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, वीडियो बार बार देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।